यूक्रेन युद्ध में बायोलॉजिकल वॉर यानी जैविक हमले की बात सामने आई है। अमेरिका और रूस ने एक दूसरे पर जैविक हथियारों से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। रूस का तर्क है कि अमेरिका बड़ी संख्या में यूक्रेन में जैविक हथियार तैयार कर रहा है, जबकि अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन पर रासायनिक हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी तबाही होना तय है। यूक्रेन युद्ध में अब तक मिसाइल, टैंक और हवाई हमलों की तस्वीर सबने देखी, लेकिन अब केमिकल वॉर की आहट होने लगी है। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन पर केमिकल या जैविक हथियारों से अटैक कर सकता है, लेकिन रूस ने पलटवार करते हुए ये दावा किया है कि उसने यूक्रेन में जैविक हथियारों को खोज निकाला है जो अमेरिका की मदद से यूक्रेन में बनाए जा रहे हैं। 749 единиц специальной военной автомобильной техники। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन की जैविक प्रयोगशालाओं के कर्मचारियों द्वारा दिए गए दस्तावेजों की जांच की। यूक्रेन के अंदर अमेरिका की गुप्त सैन्य जैविक प्रयोगशालाएं चल रही हैं। रूसी विशेषज्ञों ने कई देशों के लिए मानव बायोमेटेरियल्स का अध्ययन किया। यूक्रेन और रूस के बीच प्रवासी जंगली पक्षियों द्वारा कई बीमारियों के फैलने का अध्ययन करने के लिए यूक्रेन में अमेरिका की परियोजना चल रही है। दस्तावेजों के मुताबिक 2022 में यूक्रेन में पक्षियों, चमगादड़ों और सांपों के रोगजनकों पर अमेरिका काम कर रहा है। उनके द्वारा अफ्रीकी स्वाइन फ्लू और एंथ्रेक्स फैलने की संभावना पर भी अध्ययन चल रहा है। यूक्रेन के पास जैविक हथियार हैं या नहीं, ये बात पूरी तरह से साफ नहीं है। ये साफ है कि यूक्रेन में अमेरिका की मदद से कई बायोलॉजिकल लैब चल रही हैं। इस बात को अमेरिका की सरकार भी मान चुकी है। Does Ukraine have chemical or biological weapons? यूक्रेन में जैविक अनुसंधान सुविधाएं हैं। हम चिंतित हैं कि रूसी सेना उन पर नियंत्रण करने की कोशिश कर सकती है। इसलिए हम यूक्रेनियन के साथ काम कर रहे हैं कि इस शोध सामग्री को रूसी सेना के हाथों में आने से कैसे रोका जाए। So we are working with the Ukrainians on how they can prevent. जाहिर है रूस इसे लेकर अमेरिका पर और हमलावर हो चुका है। रूस का दावा है कि अमेरिका युद्ध में रासायनिक और जैविक हथियारों का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। रूस को यूक्रेन में अपने सैन्य ऑपरेशन के दौरान वहां जैविक हथियार बनाने के मजबूत सबूत मिले हैं। खुद अमेरिकी उप विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलैंड ने अपने बयान से रूस की बात मान ली है। जैविक हथियार रूस पर खतरा बढ़ाने का जरिया है, जिसे पेंटागन वित्तीय मदद दे रहा था। अमेरिका पर जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर रूस को अब खुले तौर पर चीन का साथ मिल गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दावा किया कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियारों का निर्माण कर रहा है। रूस में सैन्य कार्रवाई के दौरान यूक्रेन में पाया गया है कि वहां खतरनाक वायरस स्टोर किए गए हैं, जिन्हें अमेरिका हथियारों के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका के पास 30 देशों में 336 जैविक अनुसंधान लैब हैं, जिनमें 26 लैब अकेले यूक्रेन में हैं। अमेरिका को इन लैब के बारे में अपने देश और विदेश में अपनी जैविक सैन्य गतिविधियों की पूरी जानकारी देनी चाहिए। रूस और चीन यूक्रेन के जरिए अमेरिका पर जैविक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति इसे रूस की साजिश बताकर यूक्रेन पर हमला करने की नई तरकीब बता रहे हैं। मैं एक सभ्य देश का राष्ट्रपति और 2 बच्चों का पिता हूँ। मेरी जमीन पर कोई रासायनिक या सामूहिक विनाश का अन्य हथियार तैयार नहीं किया गया। ये पूरी दुनिया जानती है। आप जानते हैं, और अगर आप हमारे खिलाफ ऐसा कुछ करते हैं तो आपको सबसे पहले गंभीर प्रतिबंधों का जवाब मिलेगा। यूक्रेन में अब तक केमिकल या जैविक हथियारों वाला वॉर शुरू नहीं हुआ, लेकिन इसके बारे में सोचना भी बेहद डरावना है। यूएन की माने तो रूसी हमले में यूक्रेन में अब तक 549 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 41 बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन केमिकल वॉर हुई तो अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। कीव से श्वेता सिंह, गीता मोहन, राजेश पवार और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। रूस आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर अमेरिका को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। रूस की स्पेस एजेंसी ने धरती से 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को तबाह करने की धमकी दी है। यूक्रेन युद्ध के बाद यह अकेला ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर रूस और अमेरिका मिलकर काम कर रहे हैं।
यूक्रेन की जमीन पर रूस ने तबाही मचाई हुई है। तो रूस को जवाब देने के लिए अमेरिका ने आर्थिक बंदिशें लगा दी। रूस ने यूक्रेन के शहरों को खंडहर बना दिया है, तो अमेरिका ने प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। इसलिए रूस ने अब अमेरिका को जवाब देने के लिए स्पेस वॉर यानी अंतरिक्ष वाली लड़ाई की धमकी दे दी। यूक्रेन के बाद रूस का अगला निशाना पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो सकता है, जो इस समय अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद ये रूस और अमेरिका का एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर अब तक दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्ती की आखिरी डोर भी पूरी तरह खत्म हो सकती है। इसके लिए रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के चीफ दिमित्री रोगोजिन ने एक ट्वीट के जरिए अमेरिका को धमकी दी। रोसकॉस्मोस ने नासा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी को रूस पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए एक लिखित अपील भेजी है। इसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की भलाई है। ये जो युद्ध बन रही है, ये तो दो देश का बीच में है। बाकी तो कुछ डिप्लोमेटिक टसल चल रहे हैं, मोर विश्वास बकलिंग चल रही है। तो मेरे ख्याल पे ये धमकी है, और ये धमकी इज ए पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। मेरे ख्याल पे इसको रियलिटी में परिवर्तित नहीं होगा, और ये दोनों का स्वार्थ के विरुद्ध होगी। साल 1998 में शुरू हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रूस और अमेरिका की ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। 20 नवंबर 1998 को रूस ने ISS का पहला मॉड्यूल जायरा लॉन्च किया था। इसके 2 हफ्ते बाद अमेरिका ने यूनिटी मॉड्यूल को लॉन्च किया, जो अंतरिक्ष में पहुंचकर जायरा से जुड़ गया। इसके 2 साल बाद साल 2000 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रहने लायक हो गया। तब से अब तक इस स्टेशन के एक हिस्से को रूस तो दूसरे हिस्से को अमेरिका ऑपरेट करता है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद रूस इस स्टेशन को तबाह करने की धमकी लगातार देता आ रहा है। इससे पहले 25 फरवरी को दिमित्री रोगोजिन ने ट्वीट कर एक और धमकी दी थी। इसमें उन्होंने लिखा था, अगर आप हमारे साथ सहयोग को रोकते हैं तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अनियंत्रित होकर कक्षा से बाहर आने और अमेरिका या यूरोप पर गिरने से कौन बचाएगा। इसके आगे दिमित्री लिखते हैं, हमारे पास इस 500 टन के ढांचे को भारत और चीन में गिराने का भी विकल्प खुला हुआ है। क्या आप उन्हें ऐसी संभावना से धमकाना चाहते हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रूस के ऊपर से नहीं उड़ता है। ऐसे में प्रतिबंध लगाने से पहले आप समझ लें कि आपको क्या करना है। हम सभी ने एग्री किए, सभी देश मिलकर एग्री किए, स्पेस शुड बी डिवॉइड ऑफ ऑल द टेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन अर्थ। सो पृथ्वी में कुछ भी युद्ध हो, कुछ भी हो, हम उसी से हम स्पेस को बचाए रखते, उसको उसका सभी जो नियम है सभी देश पालन करता है और सभी एग्रीमेंट पालन करता है। तो मेरे ख्याल पे इसमें हमको कुछ डरने का भी सोचने का भी नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने बिना हथियार उठाए रूस को ऐसा सबक सिखाया है कि रूस की अर्थव्यवस्था तबाही की तरफ बढ़ रही है। स्पेस स्टेशन का दूसरा पहलू ये भी है कि यूक्रेन पर हमले को लेकर रूसी सेना की हर मूवमेंट पर अमेरिका अंतरिक्ष से नजर रख रहा है। कुछ दिनों पहले यूक्रेन के 64 किलोमीटर लंबे रूसी सैन्य काफिले की यह तस्वीर वायरल हुई थी। इसमें रूसी सेना का एक बड़ा काफिला कीव की तरफ बढ़ता दिख रहा था। रूस को लगता है कि अमेरिका से मिल रहे इन सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से यूक्रेनी सेना आसानी से रूसी काफिले को निशाना बना रही है। इन तस्वीरों के जरिए यूक्रेन की सेना को यह जानकारी मिल रही है कि किस इलाके में रूसी सेना की कितनी तादाद मौजूद है। यूक्रेन पर रूस के हमले के जवाब में अमेरिका ने रूस में अपना व्यापार पूरी तरह बंद कर दिया है। इसके अलावा आर्थिक प्रतिबंधों से रूस को पिछले 18 दिनों में भारी नुकसान हुआ है। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब तक दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। इस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 4 अमेरिकी, 2 रूसी, 1 जर्मन अंतरिक्ष यात्री मौजूद है, जो लगातार रिसर्च के काम में लगे हुए हैं। हालांकि स्पेस स्टेशन से आ रही कमियों की वजह से अमेरिका ने इस स्टेशन को 2031 में बंद करने की घोषणा कर रखी है। लेकिन 9 साल पहले ही रूस की स्पेस स्टेशन को खत्म करने वाली धमकी ने कई देशों को खतरे में डाल दिया है।
आज तक ब्यूरो। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 19वां दिन है। रूस के हमलों की रफ्तार थमी नहीं है बल्कि और बढ़ गई है। रूस लगातार कीव सहित कई शहरों पर हमले कर रहा है। यूक्रेन भी रूसी टैंकों को तबाह करने का दावा कर रहा है। तो यूक्रेन में कल यानी 18वें दिन भी रूसी सैनिकों की ओर से हमले जारी रहे। पिछले कई दिनों से जारी जंग में धीरे धीरे कई शहर तबाह हो गए। खार्किव में रूस की भारी बमबारी, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद भयानक तस्वीरें। रूसी बमबारी में डोनेत्स्क तबाह हो गया है। कीव के अस्पताल में सैनिकों से मिलने के लिए जेलेंस्की पहुंचे, घायल सैनिकों का हौसला बढ़ाया। यूक्रेन के 24 में से 19 इलाकों पर इस वक्त हमले का अलर्ट है। खतरे के सायरन लगातार बज रहे हैं। रूसी सेना का वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। कीव पर ड्रोन से हमला करने का दावा किया जा रहा है और ये सैटेलाइट इमेजेस हैं जो मिल रही हैं। रूसी सेना का ये वीडियो। रूस और यूक्रेन जंग का 19वां दिन, शहर के शहर तबाह हो रहे हैं और ये युद्ध लगातार तेजी से बढ़ रहा है। आक्रमण रूस की तरफ से तेजी से बढ़ रहे हैं। डोनेत्स्क में हर तरफ तबाही का मंजर। हालांकि डोनेत्स्क की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना भी वहां पर हमला कर रही है। डोनेत्स्क में हर तरफ तबाही का मंजर। एक व्यापक स्तर पर वहां पर भी नुकसान पहुंचा है। डोनेत्स्क भी पूरी तरह से अब खाली होता जा रहा है। वहां जो लोग बचे हैं धीरे धीरे वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच जो तबाही वहां पर मची है, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। पूरी तरह से डोनेत्स्क बताया जा रहा है कि ध्वस्त हो चुका है। रूसी सेना का कब्जा वहां पर हो चुका है। तो आज युद्ध का 19वां दिन है और रूसी सैनिकों का हमला और तेज होता जा रहा है। पिछले कई दिनों से जारी ये जंग अब धीरे धीरे शहर शहर तक पहुंच गई है और एक बड़े स्तर पर तबाही हर शहर में मचती नजर आ रही है। ये खार्किव की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहां पर भी जबरदस्त बमबारी हो रही है। बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा है। भारी संख्या में निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। अस्पतालों, स्कूलों और आवासीय इमारतों को टारगेट किया जा रहा है और जो नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, भीषण तबाही का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। खार्किव शहर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार कीव पर कब्जे की कोशिश में रूसी सेना आगे बढ़ती हुई शहर शहर तबाह होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए धुएं का ये गुबार उठता हुआ खाक हुई इमारतों से, जो ये बताता है कि लगातार ये जंग अब कितनी तेज होती जा रही है। हालांकि बातचीत का दौर आज एक बार फिर उम्मीद यही जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच असरदार बातचीत होगी। लगातार जोर जेलेंस्की द्वारा इस बात को लेकर भी दिया जा रहा है कि पुतिन से वो सीधी बात करना चाहते हैं। और इस बीच ये ब्रोवरी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार भीषण लड़ाई चल रही थी। ब्रोवरी में भी एक बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है। भीषण तबाही वहां पर भी देखने को मिल रही है। तबाही की ये नई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें रूसी सैनिकों ने कई इमारतों को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया है। तमाम शहर है वहां के जहां पर रूसी सेना पिछले कई दिनों से लगातार हमला कर रही है। कीव की तरफ सैनिकों का काफिला भी बढ़ता दिख रहा है। राजधानी में भी हमले तेज हो गए हैं जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। जो ताजा आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 596 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिसमें 80 बच्चे भी शामिल हैं। कई सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिससे ये साफ होता है कि दक्षिणी यूक्रेन के मारियोपोल शहर में भी नागरिक बुनियादी ढांचे और आवासीय भवनों को काफी नुकसान पहुंचा है। पश्चिमी क्षेत्रों में आग की लपटें देखी गई और दर्जनों ऊंची इमारतों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है।
और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 19वां दिन। रूस के हमलों की रफ्तार थमी नहीं है बल्कि और बढ़ गई है। रूस लगातार कीव सहित कई शहरों पर हमले कर रहा है। यूक्रेन भी रूसी टैंकों को तबाह करने का दावा कर रहा है। इस बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कीव में एक अस्पताल का दौरा किया। ज़ेलेंस्की ने सैनिकों का सम्मान किया, उनसे बातचीत की और कहा कि सबकी साझा जीत ही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार होगी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ये तस्वीरें जब वो अस्पताल पहुंचे। ये कीव का अस्पताल है जहां पर घायल सैनिकों का इलाज चल रहा है। घायल सैनिकों के बीच वो पहुंचे, उनका हौसला बढ़ाया और आपने देखा किस तरह से एक घायल सैनिक के साथ सेल्फी भी ज़ेलेंस्की ने यहां पर ली। उनका हौसला बढ़ाते हुए उन्हें यह आश्वासन दिया कि यूक्रेन डटा रहेगा, इस युद्ध में आखिरी दम तक लड़ाई करेगा। सम्मानित देखिए किस तरह से यहाँ पर उन्होंने किया। भीषण जंग यहाँ पर रूस के साथ 19वें दिन भी जारी है और इस बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का इस तरह से कीव के अस्पताल में घायल सैनिकों से मिलना यकीनन सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश ज़ेलेंस्की ने की। Поправляйте обязательно. Это важно. Добро. तो इस युद्ध का आज 19वां दिन है। 19 दिनों में क्या कुछ इस युद्ध में अब तक हुआ, 19 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। पहले दिन से लेकर आज 19वां दिन लगातार रूस की तरफ से हमले बढ़ते हुए, लाखों लोग पलायन करते हुए, कई निर्दोष लोगों की जान इस युद्ध में जा चुकी है। 596 लोगों की मौत इस युद्ध में हो चुकी है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा नए आंकड़े सामने रखे गए हैं। और बेहद दुखद बात यह कि मरने वालों की संख्या में 80 बच्चे भी शामिल हैं। शहर के शहर तबाह हो रहे हैं, बुनियादी ढांचे और आवासीय भवनों को काफी नुकसान पहुंचा है। लवीव वो शहर जहां पर इवैक्यूएट होने के बाद अधिकतर एम्बसीज, जो कई पत्रकार लवीव में रहे क्योंकि वो सुरक्षित इलाका माना गया हमेशा, लेकिन वहां पर इस तरह की बमबारी एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है। क्या जो सप्लाई लाइंस हैं यूक्रेन के, क्या जो यूक्रेन की सेना को जो हथियार, गोला बारूद जो पश्चिमी देशों की तरफ से मदद के तौर पर पहुंचाया जा रहा है, उसे काटने का तरीका है ये रूस का। क्या रूस चाहता है कि पूरी तरीके से चोक किया जाए? क्या रूस चाहता है कि नागरिकों के लिए जो फल, सब्जी, दूध जैसी चीजें हैं जो उन तक पहुंचनी चाहिए, उन्हें भी काट देना है? क्या वो चाहता है कि जो लोगों का मोराल है उस पर असर पड़े? ये सारी चीजें जो हुई हैं, जो पश्चिमी मोर्चे को पोलैंड से लगती हुई जो सीमा है यूक्रेन की, उससे बेहद करीब ये शहर लवीव, एक तरह से समझ लीजिए कि अगर कीव देश की राजधानी है तो ईस्टर्न मोर्चे पर खार्किव एक अहम शहर और पश्चिमी मोर्चे पर लवीव वो अहम शहर हो जाता है। तो खार्किव को किस तरीके से ध्वस्त करते हुए, हालांकि यूक्रेन की तरफ से दावा यह भी किया गया कि खार्किव को पूरी तरीके से रूसी सेना ले नहीं पाई, उसे बाईपास करके आगे बढ़ना पड़ रहा है, चाहे खार्किव हो चाहे सुमी हो। लेकिन अब लवीव पर अगर गोले दागे जाते हैं, जिसकी कोई भी सीमा रूस से या रूस को जिन देशों का समर्थन हासिल है, बेलारूस, उन सब से किसी भी तरीके से कोई मदद, सहानुभूति नहीं है, तो उन देशों की सीमाओं तक अगर आक्रमण पहुंचेगा तो इसके संकेत क्या बड़े हो जाते हैं। और हम निकले हैं अब उन मोर्चों को देखने के लिए जो कि कीव के आसपास के वो मोर्चे जो रोज आपको कोई एक नई कहानी यहां से बताते हैं कि रूस आखिर क्या चाह रहा होगा, किस तरह की रणनीति की ओर आगे बढ़ रहा होगा। और ऐसे में गौरव, मुझे मालूम है कि गाड़ी में थोड़ा बोलना मुश्किल है, लेकिन अब टेढ़े होकर किसी भी तरीके से आप यहाँ पर आइए और अपने एक्सपीरियंसेस बताइए। कल हम और मैं और आप अलग अलग मोर्चों पर निकले थे, अलग डायरेक्शंस में निकले थे। आप जिस डायरेक्शन में निकले वहां क्या क्या? कल हम लोग कीव से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक इलाका है, वहां पर गए थे जहां पर भारी बमबारी हुई थी, भारी मिसाइल अटैक्स हुए थे। और वो दक्षिण से जिस तरह सेना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, ये वो इलाका था श्वेता। और यहाँ पर कई रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया था। कई रिहायशी इलाके हम लोग जब वहां गए तो वहां पर वो रिहायशी इलाके बिल्कुल टूटे हुए थे, तो वो रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया था और बहुत बुरी तरीके से निशाना बनाया गया था। जिस तरह वहां स्कूल, कॉलेज, लोगों के घर, किंडरगार्टन, प्लेग्राउंड, वो सब टूटे हुए थे।
और वहां की सेना ने हमें बताया, हम सेना के अधिकारियों से भी मिले थे श्वेता, और सेना के वो अधिकारी बता रहे थे कि किस तरह से एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ रॉकेट्स आते, ग्रैड सिस्टम, उससे हमला हुआ था और बहुत भारी नुकसान, और एक इलाके ही नहीं पूरे इलाके के लोग फिर घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। तो कह रहे थे सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नहीं, सिविलियन एरियाज भी टारगेट हो रहे हैं। ये बहुत अजीब सी स्थिति है, यहाँ पर बहुत अजीब सा युद्ध चल रहा है। आप इस हिसाब से भी इसे देखिए कि रूस के टैंकों को अगर आप देखेंगे आपको T-72 नजर आएगा। भारतीय सेना भी उतने बड़े पैमाने पर एक युद्ध में उसे आगे लेकर नहीं जाएगी। वो अपने क्योंकि हम कमोवेश वही हथियार इस्तेमाल करते हैं, T-90 लेकर हम जाएंगे। रूस के पास बड़ी मौजूदगी उसकी है, लेकिन आपको उनकी तैनाती उस हिसाब से नहीं दिखती है।